दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जिसको आप पैसा नहीं है तो भी कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी कर सकते हैं और 30,000 रुपया मंथली तक कमा सकते हैं। और स्टेप वाइज स्टेप, जब स्टेप 2 और स्टेप 3 फॉलो करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपया सोए मिलेगा। इसलिए आप तीनों स्टेप जरूर देखिए और एक स्टेप में आपको हम ये बताएंगे कि दहेज प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसका रामबाण उपाय क्या है। अगर आप अपने देश के, अपने समाज के, अपने बेटी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 10 रुपये का अगरबत्ती लेकर जस्टिस जस्टिस चिल्लाने से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी मिलेगा जब एक अच्छा सरकार चुनिएगा और अच्छा सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर काम कीजिएगा। अच्छी सरकार अच्छे कानून बनाएगी और अच्छी सोसाइटी अच्छा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर काम करेगा। आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है ना लड़कियों को। गवर्नमेंट तो हर किसी को सरकारी जॉब नहीं दे सकती है ना, करोड़ों रुपया तो दे नहीं सकती है। अधिक से अधिक वोट लेने के लिए 1,000, 2,000, 3,000 फ्री में दे सकती है। वो भी कितना साल देगी वो आप खुद अनुमान कर लीजिए। पैसे पर अगर आप वोट देते हैं तो आपका विकास तो राम भरोसे है। फिर आपका विकास क्या होगा अभी आप खुद सोच लीजिए। तो दोस्त, हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, क्योंकि मेरा एनजीओ चलता है, सामाजिक काम करना हमारा शुरू से ही एक अंदर से इच्छा रही थी कि हम सामाजिक काम करें, तो हम शुरू से ही करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग मेरे पास आए, 2-3 लोग थे जो आए। मदद की आवश्यकता के लिए हमेशा आते ही रहते हैं, लेकिन हम कभी भी मदद शॉर्ट टर्म तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा सजेशन दे सके उसके लिए अगर मदद करना है तो मदद कर सके। तो हम उनको एक सजेशन दिए कि आप एक स्किल डेवलप कीजिए जिसके बाद आप 30,000 रुपया नहीं, 50,000 नहीं, 1,00,000 तक सोए कमा सकते हैं। तो एक लड़का उसमें, एक आदमी एग्री हो गया, तो उसको एक दुकान का पे भेज दिए। जान पहचान का ही दुकान था। वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत काम किया, अच्छा से काम किया। 6 महीने में मास्टर हो गया अपने काम का। मास्टर होने के बाद जो उसको सैलरी मेहनताना के रूप में मिल रही थी, 200 रुपया डेली मिल रहा था। 6,000 रुपया स्टार्टिंग में काम भी सीख रहे हैं ना भाई। तो जो भी मिले आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो 20-25 हज़ार रुपया उसका सेविंग हो गया था। तो फिर आया मेरे पास, सर अब क्या करें। हम कहे ठीक है अपना दुकान खोल लीजिए। तो अपना दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? एक मशीन चाहिए आपको। कौन सा मशीन? सिलाई मशीन। 5,000 रुपया का सिलाई मशीन आ जाएगा, 10 रुपये का सिलाई मशीन ले लीजिए। स्टार्टिंग में एक छोटा सा दुकान ले लीजिए, 500-1,000 रुपया किराए पे। तो वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ से वो स्टार्ट करिए, खुद का फिर चालू किया। खुद का चालू करने के बाद वो इसके बाद खुद कपड़ा भी नियरेस्ट सूरत से मंगाने लगा। सूरत से मंगा के फिर वो वही उसी कपड़ा को, जो कस्टमर आते थे 20% कस्टमर तो उसी से कपड़ा ले लेते थे, तो उसको डबल मार्जिन हो गया ना। कपड़ा सील के बेच देता था। और दोस्त सही सही बताएं तो ये जो शर्ट है, शर्ट वैसे ही टेलर का बनाया हुआ है, और ये पता नहीं कि कहाँ का शर्ट है, मतलब ये कपड़ा कहाँ से खरीदा हुआ है, लेकिन शर्ट ऐसे ही टेलर का बनाया हुआ है। जब आप डायरेक्ट मार्केट से कपड़ा लेते हैं और खुद सिल के बेच देते हैं तो मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे करके वो 30,000 रुपया उसका सेविंग आराम से हो जाता था। 30,000 रुपया सेविंग होने के बाद उसको जब
लाख रुपया 2 लाख रुपया सेविंग हो गया, तो फिर वो मेरे पास आया, सर अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप। आप बताए थे कि 50,000 1 लाख करोड़ों पति हो सकते हैं, कैसे होंगे। हम कहे ठीक है बताते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप भी बताएंगे ना आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करना है। जब आप पैसिव इनकम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसिव इनकम मतलब आपको डायरेक्टली काम करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा समय के लिए काम किए और आपको पैसिव इनकम सोए सोए पैसा आता है। आप काम करें ना करें, दुकान से पैसा आता ही रहता है। उसके लिए आप यूट्यूब में जाइए, बहुत से आइडिया है और मेरे आइडिया सब भी देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर खरीद कर रेंट पर देंगे तो रेंटल इनकम आएगा, या कोई दुकान खोल दिए तो उससे इनकम आएगा। तो 2-3 वो दुकान खोल दिया तो उससे उसको 1 लाख तक का इनकम स्टार्ट हो गया। उसका दुकान और जो पैसिव इनकम के लिए दुकान खोला था, दोनों मिलके 1 लाख रुपया तीनों मिलके आना चालू हो गया दोस्त। इसके बाद फिर वो आया, सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें। हम फिर उसको बताए कि नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम आपको एक आइडिया बताते हैं। आपकी शादी हो गई है, तो बोला हाँ हो गई है। जब भी बेटा या बेटी होता है, खासकर जब बेटी होती है, तो पैसिव इनकम एक और जनरेट कर लीजिए। आप भले इसमें से खर्च नहीं करना चाहते हैं, पैसिव इनकम के लिए और 1 लाख रुपया खर्च कर दीजिए, 50,000 खर्च कर दीजिए। उसमें से जब 25,000 रुपया आता है तो उसको आप SIP कर दीजिए। जब 25,000 का 10% इंक्रीज कंडीशन में SIP कीजिए तो 15% के इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है। तो आपकी लड़की जब 25 साल की होगी तो 14 करोड़ तक मिल सकता है। 14 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ तो मिलेगा। अगर वो उसको पैसे के बीच में ज़रूरत नहीं पड़े तो उसको रिटायरमेंट के टाइम में 2,646 करोड़ तक मिल सकता है। 2,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो 1,000 करोड़, 500 करोड़ तो मिलेगा। और एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान पूरे लाइफ में अगर 1 लाख रुपया पेमेंट भी मिलता है तो 4 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। 10 करोड़ कमाएगा, 20 करोड़ कमाएगा, 50 करोड़ कमाएगा। आप बताइए, उससे 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा तो आपके बेटी के पास पैसा है। तो आर्थिक रूप से जब कोई इंसान मजबूत होता है, कोई लड़की मजबूत होती है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना। और सबसे बड़ा तो रुपये है ना। रुपये, बिना रुपये का आप क्या कर सकते हैं। ना पैंट ले सकते हैं, ना कोट ले सकते हैं, ना टाई ले सकते हैं, ना चश्मा ले सकते हैं, ना खाना ले सकते हैं, ना चावल ले सकते हैं, ना दाल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पैसा तो चाहिए ना चाहिए। बोला ठीक है सर, ये तो हम आपका आइडिया जरूर फॉलो करेंगे। और लेकिन बोला गरीब आदमी अगर किसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम कहें ठीक है, गरीब आदमी नहीं है तो जो गुटखा में पैसा खर्च करता है तो वो इन्वेस्ट कर दे 100 रुपया मंथली, तो उसको लाखों रुपया मिल जाएगा। बोला ठीक है सर। बोला ठीक है सर, रिटायरमेंट के लिए अभी क्या करें, सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे हैं। हम बोले ठीक है, रिटायरमेंट के लिए आप केवल 10,000 रुपया खर्च कर दीजिए, SIP कर लीजिए, तो 15% के इंटरेस्ट रेट से भी पैसा मिलता है। तो 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ मिलेगा, 10 नहीं, 5 नहीं, 2 करोड़ भी मिलेगा तो भी आपको 1 लाख रुपया पेंशन चालू हो जाएगा। तो वो भी खुश हो गया, उसका ऑलरेडी दुकान चल ही रहा था। तो दोस्त आपको भी बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह फॉलो करते हैं तो आपको भी 1 लाख रुपया पेंशन सिक्योर हो जाएगा। और सैकड़ों करोड़ रुपया अगर बेटी होती है तो आप ज़रूर पैसिव इनकम से इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे दहेज को ख़त्म किया जा सकता है, लड़कियों को मजबूत किया जा सकता है। आर्थिक रूप से मजबूत करिएगा तो फिर कोई भी समाज मजबूत ही होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेके कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। दोस्त, यदि आप अपने देश के, समाज के, परिवार के बच्चों से प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भलाई हो सके। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना। चलाने के लिए तो जस्टिस जस्टिस चिल्लाते हैं, फिर बाद में ऐसे ही लोगों को वोट करते हैं जो कि समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप वोट भी सही जगह से कीजिए। थैंक यू।